अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, क़ुरबानी का जो गोश्त होता है उसमें कितने हिस्से करना चाहिए, ये बात आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक वीडियो आपको सुनाऊँगा। दोस्तों, क़ुरबानी के गोश्त में बंदे को 3 हिस्सा करना चाहिए। 3 हिस्से हों, उसमें से एक हिस्सा गोश्त अपने लिए रखे, एक हिस्सा अपने दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, एक हिस्सा उनके लिए निकाले और एक हिस्सा जो है वो गरीब और फ़कीर और मसाकीन के लिए क़ुरबानी के गोश्त में से एक हिस्सा निकाले। अगर आपके घर में इतने अफराद हैं कि वो गोश्त अपने ही काम में ला सकते हैं, तो अगर किसी को नहीं भी देंगे तो ये भी जायज़ है। अज़ीज़ साथियों, क़ुरबानी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का एक बेहतरीन ज़रिया है और इस्लाम में क़ुरबानी को बड़ी अहमियत दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है और प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक यादगार है और उनकी सुन्नत है। दोस्तों, क़ुरबानी जो बंदा करता है, फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को क़ुरबानी करने वाले जानवर के हर बार के बदले और उसके यहाँ तक के रूंगटे के बदले अल्लाह तबारक व तआला क़ुरबानी करने वाले को नेकी अता फरमाता है। और एक जगह यह आया है कि जो क़ुरबानी के दिनों में साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद क़ुरबानी न करे, फरमाया गया कि वो हमारी ईदगाहों से दूर हो जाए। यानी क़ुरबानी जो है मुसलमान के लिए करना ये बहुत ज़रूरी है और फरमाया गया जो साहिब इस्तिताअत हैं उन्हें क़ुरबानी ज़रूर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क़ुरबानी के दिनों में गरीब हो जाते हैं, पूरे साल अमीर बने रहते हैं, जबकि जब बंदा क़ुरबानी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़ुरबानी की बरकत से मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फ़रमाता है और ये कि अल्लाह ताला उसकी रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरा बंदा मेरी रज़ा के लिए क़ुरबानी करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के लिए उस जानवर को कल पुल सिरात पर सवारी बना देगा, यानी वो उसमें बैठेंगे और जन्नत के अंदर चले जाएंगे। बेहतरीन अमल है, इसलिए इस क़ुरबानी को कीजिए। अगर क़ुरबानी करें, आपके आस पड़ोस में गरीब हों, परेशान लोग हों, उनकी मदद कीजिए। कुछ उनके घर भी कुछ गोश्त पहुँचाइए ताकि उनके घर में भी जो है चूल्हा जल जाए। आइए अज़ीज़ साथियों, एक प्यारी सी वीडियो, इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। हम ये पूछने आए हैं कि क्या अधिकारियों के पास अपनी पीड़ा को लाना, अपने दुख को जाहिर करना, क्या ये अपराध है? किस अपराध में उन परिजनों को जेल में भेजा गया है? और अगर उन्हें जेल में भेजा गया तो मुझे भी भेजे, नहीं तो उन्हें रिहा करें। यही हमारी मांग है। हम सबको अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहीं पे रहेंगे। अब आपका जो है अगला स्टेप क्या है? हम यहीं पे हैं जब तक कोई निर्णय नहीं होता है। कोई उन्होंने मर्डर तो करा नहीं है, कोई लूट मार तो करी नहीं है, कब तक जेल में रखेंगे? नमाज नहीं पढ़ता, कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है, सिर्फ एक दिन ईद वाले दिन लोग पढ़ लेते हैं। और जिस तरीके से तानाशाही हम देख रहे हैं तो कोई वैसे भी नहीं पढ़ता है। इन सब बातों से वो जो समाज में जहर फैलाना चाहते हैं वो नहीं होगा। अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप कसूर बताइए, अगर हम कसूरवार हैं हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कसूरवार बिल्कुल नहीं है। ये सरासर तानाशाही है। एक कविता से अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ कि जो सिक्कों में बिक जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है। मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस। मैं बहुत भावुक हूं आज कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादत गाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप समझाने में नाकामयाब रहे हैं, तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। हम ये पूछने आए हैं कि क्या अधिकारियों के पास अपनी पीड़ा को लाना, अपने दुख को जाहिर करना, क्या ये अपराध है? किस अपराध में उन परिजनों को जेल में भेजा गया है? और अगर उन्हें जेल में भेजा गया तो मुझे भी भेजे, नहीं तो उन्हें रिहा करें। यही हमारी मांग है। हम सबको अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहीं पे रहेंगे। अब आपका जो है अगला स्टेप क्या है? हम यहीं पे हैं जब तक कोई निर्णय नहीं होता है। कोई उन्होंने मर्डर तो करा नहीं है, कोई लूट मार तो करी नहीं है। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक
एक मिसाल हैं, अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल हैं। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। अब जो कह रहा हूं उसे समझ के और सुन के बताइएगा कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। कि अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है। लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था। 8 दिन पहले इंटेलिजेंस ने कह दिया था कि अटैक हो सकता है, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों ठुकराया था। एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था। हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने, हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने। सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने। मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बनवा के बदला लिया जाता है साहब, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। 3:15 पे अटैक